बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस की फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस वक्त ख़त्म हो गई है और सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है वो हुआ है कि यूक्रेन के मेन टारगेट्स उन्होंने लॉक कर लिए हैं और मलिया मेट करने का फैसला हुआ है। असल में पुतिन ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, यानी आप ये सोचें कभी भी कोई हमला होता है उसके बाद 48 घंटे इनफ होते हैं, आप किसी भी तर्ज पर हमला करें, आप जवाब दें। एक तरफ अमन के मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और बहुत सारे ममालिक, जाहिर सी बात है, देखिए इस दफ़ा आप रूस को रोक नहीं पाएंगे कि आपने हमला क्यों करना है, क्या नहीं करना। जाहिर सी बात है अगलों का $7 अरब का नुकसान हुआ है, उन्होंने जवाब देना है। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि रूस करने जा रहा है अटैक। इन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारी भरपूर कर ली है, टारगेट्स इन्होंने लॉक कर लिए हैं। पुतिन की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस वक्त सिचुएशन आप देखिए, रूस की फौज हाई अलर्ट है, उनकी एयरफोर्स हाई अलर्ट है। मुख्तलिफ शहरों में, रूस के अपने मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सेंसिटिव एरियाज को इन्होंने, यानी S-400 से लेकर S-500 और SC-100, इन तमाम चीज़ों से ढांप लिया है, उसकी रेंज में है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम होने के लिए जा रहा है वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये अब रिटेलिएशन के लिए टारगेट्स कहाँ लॉक करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस हमले के बाद दुनिया कैसी रहेगी ये तो नहीं पता कि क्या सूरत हाल होगी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि दुनिया आज सारी बदलेगी और इस सारी सूरत हाल में जो आज से पहले दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू होगा बदल जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो फैसला किया है ये गालिबन सबसे पहले पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाने के लिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इन्होंने काम किया है। ये पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन में हो सकता है मुख्तलिफ शहरों में या पूरे मुल्क के अंदर हम देखें ब्लैकआउट हो जाए, जिससे पैनिक की सिचुएशन, जाहिर सी बात है, सूरत हाल पैदा होती है। देखिए इन्होंने थर्मल पावर स्टेशन, अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर लिए हैं। ये जो काम इन्होंने किया ये इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये जाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को करेंगे टारगेट। जो पॉसिबिलिटी इस वक्त सिनेरियोस बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है मिलिट्री कमांड सेंटर। ये जो हेडक्वार्टर है यूक्रेन की आर्म फोर्सेस का, केव में, उसके अलावा 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर, ये गालिबन उनको उड़ाने के लिए जा रहे हैं और उनमें वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाएंगे। और देखना ये है कि क्या और एस्ट्रिक मिसाइल ये मारेंगे, इसके हायर चांसेस है कि इस दफ़ा ये मारे। उसके अलावा रूस ने जो टारगेट्स लॉक करवाए हैं उनको ये लगता है कि जो ड्रोन्स हम पर अटैक करने के लिए आए थे ये असल में नेटो की सप्लाई चेन है। जो स्टोरेज साइट्स हैं जहां पर ये पूरे यूरोप ने इनको हथियार दिए हैं या इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको ये हिट करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जहां जहां नेटो के लोग हो सकते हैं, इसीलिए तो आप देखें ना, ज़ेलेंस्की, आर्मी चीफ, इन सबको अंडरग्राउंड इस वक्त किया हुआ है। तो यूक्रेन में जो खास तौर पर ड्रोन लॉन्च साइट है जहां से ड्रोन्स लॉन्च होते हैं, उसको गालिबन रूस के जो मिसाइल हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट उनको किया हुआ है। वो बेसिकली जो रनवेज हैं या एयर बेसिस हैं जहाँ से ये लॉन्च होते हैं, क्योंकि इन्होंने जहाज़ तबाह किए तो वो चाह रहे हैं कि हम भी सामान तबाह करें। ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह करने के लिए जा रहे हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आज के बाद ना तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इनकी महफूज है, ना मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन टावर्स, मीडिया स्टेशन, रेलवे नेटवर्क, कोई चीज़ महफूज नहीं है। इनके मिसाइलों की रेंज में इस वक्त पूरे का पूरा यूक्रेन है और वो चाह रहे हैं कि हम यूक्रेन को ऐसा जवाब दें कि गालिबन जो स्ट्राइक हो वो रात के वक्त किया जाए, जिसमें यानी आप समझ लें हाइपरसोनिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, इनके सिकंदर मिसाइल भी जाहिर सी बात है हिट करेंगे। और जो सबसे अहम सूरत हाल है, ईरान के ड्रोन्स हंगामी बेसिस पर पहुंचे हुए हैं। यानी एक तो ईरान के ड्रोन्स जो है जो रेगुलर बेसिस पर जाते हैं, उनकी हंगामी बेसिस पर जो खेप है वो ईरान से रूस भी पहुंची हुई है। और ये स्वाम ड्रोन्स जो खास तौर पर मिसाइलों के साथ, ये पूरी तरह वही स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं जो ईरान ने इजराइल के खिलाफ की थी। यानी ड्रोन्स भी भेजेंगे, साथ मिसाइल भी भेजेंगे और साथ में ओरेस्टिंग के दीगर मिसाइल भी। तो इन्होंने प्लान ये किया है कि चंद मिनट्स में या चंद घंटों के अंदर मल्टी सिटी स्ट्राइक करें, यानी मुख्तलिफ सिटीज़ में ये जाकर स्ट्राइक करें। सो लिहाजा रूस की जानिब से एक शॉक वेव आने वाली है
और इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि हम पूरे का पूरा जो निज़ाम है यूक्रेन का वो दरहम भरम कर दें, इसको मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर दें और यूक्रेन को हम सबक ऐसा सिखाएं कि दोबारा हमला ना कर सके। क्योंकि आज अगर रूस की जानिब से सबक ना सिखाया गया तो दोबारा जाहिर सी बात है इस सूरत हाल होगी। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस वक्त पुतिन इस वक्त जाहिर सी बात है बड़ी पैनिक सिचुएशन में है। आम तौर पर देखिए जो शख्स है बड़ा तगड़ा है, उसने बड़ी हुकूमतें बनते देखी हैं, कई सालों से वो सदर है, ऐसे ऐसे लोग उसने यानी विजिट किए हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन को अपने मुल्क को उसकी इकॉनमी को ऊपर लेकर गया जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आपके मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो जाए कि ड्रोन्स आप लेकर आए, वो जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर अगली किस्त तैयार करके रखी होगी यूक्रेन ने और नेटो ने और सारे ममालिक ने। असल मसला यहाँ पर जो सूरत हाल है कि वैसे डोनाल्ड ट्रंप का घंटे के बाद बयान आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने बड़ी देर कर दी और इस सूरत हाल में उसको पता है कि अब रूस की जानिब से क्या जवाब आएगा। अब ये सारे असल में पैनिक में है, डरे हुए हैं, खौफ में हैं कि किस तरह का जवाब होगा। इस सारे मामले पर जो आने वाले दौर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें ईरान भी पार्टिसिपेट करेगा। ये आप ज़हन में रखें कि ईरान इस जंग में मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है, यानी डायरेक्टली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली करेंगे। दूसरा, इस वक्त पुतिन ने जो फैसला किया है उसने अब एक बड़ा अजीबोगरीब काम करना है। उसने अपने जो इत्तेहादी हैं उसके वो हाथ बड़े मजबूत करने के लिए जा रहा है कि अब आप ये सोचें कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया है साथ इनके, चाइना है और ईरान है, लेकिन ये जो जंग है ये अकेले लड़नी पड़ रही है। उधर नेटो मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ें दे रहा है। अब स्नैरियो यहाँ पर ये है कि रूस ये चाह रहा है कि हम यमन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें कि अगर इस सारी सूरत हाल में हमें यूक्रेन में अपनी फ़ौज मज़ीद आगे बढ़कर उतारनी पड़ी, इलाके कब्ज़े में लेना पड़े। आपको पता है इस वक्त बातचीत का भी आगाज़ है, इस्तंबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं यूक्रेन के और रशिया के, और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पुतिन की जानिब से कंप्लीट साइलेंस है, यानी कंप्लीट साइलेंस ऐसी पहले कभी नहीं देखी। वो रिएक्ट नहीं करना चाह रहा इमोशनली, वो चाह रहा है कि हम बिल्कुल ठंडे होकर अभी हमला करना है तो भरपूर करना है। यानी आप समझ रहे कि बहुत बड़े तूफान से पहले जो खामोशी होती है उसके बाद जो तहस नहस होता है सारे का सारा निज़ाम, ये एग्जैक्टली वो काम होने के लिए जा रहा है। सो इस सारी सूरत हाल में अगर हम चीज़ों का जायज़ा लें तो हमें एक बात बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब है। पुतिन ने इस वक्त भरपूर तैयारी कर ली है, लड़ाई की सारी हदें क्रॉस होने के लिए जा रही हैं और इस सारे मामले पर एक बात तय है कि ये जो अब लड़ाई होगी उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ना इसको पुतिन रोक सकता है, अब ना इसको ट्रंप रोक सकता है, ना कोई और सूरत हाल। ये बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है कि इतना बड़ा हमला हुआ है $7 अरब का। जाहिर सी बात है आपने $7 अरब का नुकसान किया है तो वो चाहेंगे कि हम इससे ज़्यादा बड़ा हमला करें, इससे ज़्यादा बड़े मार के मारें। अगर ये हमला इस वक्त लर्जा गया है पूरे रशिया को तो हम जो हमला करें वो उससे भी ज़्यादा तबाहकुन। क्योंकि अब आप ये सोचें कि इस वक्त इस जंग को बंद करते हुए जो शराइ सामने रखी गई है यूक्रेन और रशिया की जानिब से वो दोनों की अलग अलग है। और वो यानी आप सोचें कि आज तैयब अर्दोगान को कहना पड़ा है जो इतना बड़ा हमला हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों इस्तंबुल आ जाए और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए, इन सब के आपस में मुलाकात हो, इस लड़ाई को हम ख़त्म करें। यानी ये एक ऐसी बात है कि है तो बड़ी मज़े की कि ये सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आज के बाद ये जो मुज़ाकरात हैं ये सब फजूल हैं। ट्रंप ने इस सारी सूरत हाल का जो जायज़ा लिया भाई, जिस तरह तबाही हुई है, जाहिर सी बात है मामला नज़र आएंगे दुनिया को। रूस ने अगर आज जवाब नहीं दिया, जो तगड़ा जवाब है वो देने जा रहे हैं, तो फिर आप ये ज़हन में रख लें कि उसके बाद फिर रूस ना तो मॉस्को महफूज है ना कोई और एरिया महफूज है, पूरे का पूरा रूस अब टारगेट पर होगा यूक्रेन के। और नेटो को आज जवाब देना, यानी आप ये सोच रहे हैं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जंग की तैयारी का कह रहा है, यूरोप तैयारी का कह रहा है, ये सारे लड़ाई में कूदने जा रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर इनको फुल स्टॉप लगाना है तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। अब आने वाले वक्त के अंदर अगले कुछ घंटे बड़े अहम होंगे। जब भी रूस ने हमला करना है गालिबन वो चूज़ करेंगे रात का टाइम, कि उसके बाद जब हम हमला करें, अगर इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया पूरी तरह तो फिर आप समझ लें कि उसके बाद फिर यूक्रेन का अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। वो बिजली भी बंद करेंगे, पावर ग्रिड स्टेशन भी तबाह करेंगे, पावर हाउसेस भी तबाह करेंगे।
और गालिबन सबसे ज़्यादा वो टारगेट कर रहे हैं कि जो डिपोज हैं इनके, या जहाँ पर स्टोरेज है या सप्लाई चेन जहाँ से आती है नेटो की, उसको वो मेनली टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और इस जंग के अंदर तबाही कितनी होगी, क्या मामला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर रूस का आज जवाब उस तरह तगड़ा जाता है जिस तरह जाएगा, तो शायद नेटो भी हिल जाएगा। फिर बाकी ममालिक को पता चल जाएगा कि किस हद तक किस लेवल पर जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो भी रिटेलिएट करेंगे और कितनी तबाही होगी ये आपको पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।